नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो अनलिमिटेड क्रिकटॉक। अजीत अगरकर होंगे बाहर, बीसीसीआई का बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, बीसीसीआई की तरफ से बड़ा अपडेट आ चुका है और बड़ी खबर आ चुकी है सामने, जिसके मुताबिक अजीत अगरकर होने वाले हैं बाहर। तो क्या कारण है कि बीसीसीआई को मजबूर होना पड़ा अजीत अगरकर को बाहर करने पर, और क्यों अजीत अगरकर के इस कंट्रोवर्सी में रोहित शर्मा का भी नाम सामने आ रहा है। सारा कुछ डिटेल आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, और ये वीडियो खास अजीत अगरकर के लिए ही है और रोहित शर्मा के लिए, क्योंकि रोहित शर्मा का नाम भी इस सागा में आ रहा है। तो क्यों अजीत अगरकर को बाहर करना पड़ रहा है और अजीत अगरकर कैसे होंगे बाहर, और ये खबर आई कहाँ से, सबको डिटेल मिलेगा आपको आगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, वीडियो पसंद आए, नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है रोहित शर्मा वाले सागा से। आपको याद होगा, तकरीबन 15 दिन पहले इंग्लैंड सीरीज़ चल रहा था, ओडीआई सीरीज़, और वहाँ पर जब पहला ओडीआई हुआ, उसके बाद दूसरा ओडीआई हुआ, उसके बाद सिर्फ रोहित शर्मा की बातें हो रही थी। सब कुछ सीरीज़ का भूल चुके थे लोग, सीरीज़ के बारे में तो बातें ही नहीं हो रही थी। कोई बात ही नहीं कर रहा था कि इंडिया सीरीज़ जीतेगी, हारेगी, कैसा खेलेगी, क्या कर रही है। परफॉर्मेंस की बात नहीं, सिर्फ बात हो रही थी रोहित शर्मा की। चारों तरफ न्यूज़ में खबरें थी कि रोहित शर्मा तीसरे ओडीआई के बाद संन्यास लेने जा रहे हैं, और सोर्सेस इतने तगड़े थे, जो सोर्सेस कभी गलत नहीं होते हैं, और उनकी तरफ से खबरें सामने आ चुकी थी, क्योंकि जो सोर्स था उसको खुद बीसीसीआई के अधिकारी ने, सिलेक्शन कमेटी के अधिकारी ने बातचीत करके बताया था कि रोहित शर्मा का तीसरा ओडीआई लॉर्ड्स का आखिरी ओडीआई होगा, उसके बाद रोहित शर्मा संन्यास का ऐलान करने वाले हैं। इस पर बहुत सारी बातें हुई, कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, फिर बीसीसीआई को खुद सामने आना पड़ा। देवाजीत सकिया सामने आए, उन्होंने एक बयान जारी किया और बताया कि कुछ दिनों से रोहित शर्मा को लेकर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ वायरल हो रही है, काफ़ी ज़्यादा खबरें दिखाई जा रही है कि रोहित शर्मा संन्यास लेने वाले हैं। इस पर मैं बताना चाहता हूं कि ऐसी कोई डिस्कशन सिलेक्शन कमेटी और रोहित शर्मा के बीच नहीं हुई है। ये सारी खबरें गलत है और रोहित शर्मा संन्यास नहीं लेने वाले हैं। उन्होंने खबरों का खंडन किया। उन्होंने कहा ओडीआई प्लान्स में रोहित शर्मा हमारे साथ है, और जब तक ओडीआई प्लान्स में वो रहेंगे, टीम का हिस्सा बने रहेंगे। उसके बाद चारों तरफ खबरें फैल गई, सबने मान लिया कि हाँ, रोहित शर्मा वाली न्यूज़ गलत थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि कहानी की शुरुआत वहीं से होती है, और वो न्यूज़ कहीं ना कहीं बिल्कुल सही थी। अब ये खबर जब सामने आई तो इस पर बीसीसीआई को सामने आकर बयान क्यों देना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें मनमानी चल रही थी सिलेक्शन कमेटी की। जो अजीत अगरकर है, उनके बारे में कहा जा रहा था कि वो खुद रोहित शर्मा से कह दिए थे, और वो चाहते थे कि रोहित शर्मा अब सेटअप से बाहर हो जाए, नई टीम लाया जाए, नए खिलाड़ी को मौका दिया जाए। वहीं रोहित शर्मा ने इस पर नाराज़गी जाहिर की थी। उन्होंने कहा ये फोर्सफुली आप रिटायरमेंट लेने पर मजबूर कर रहे हो, क्योंकि उनसे कहा गया था कि देखो, ये सीरीज़ हम आपको आखिरी मौका दे रहे हैं, यहाँ पे अगर आप रिटायरमेंट ले लेते हो तब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप रिटायरमेंट नहीं लेते हो तो आने वाले सीरीज़ में हम आपको कंसिडर नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि यार, मैं ज़बरदस्ती क्यों रिटायरमेंट लूँ, मुझे अभी खेलना है, और यहाँ पर आप मुझे निकालने की बात कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं यहाँ पे संन्यास नहीं लूँगा तो फिर तो मुझे फेयरवेल मैच भी नहीं मिलेगा। तो रोहित शर्मा ने शायद बीसीसीआई को अप्रोच किया, जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक, और फिर बीसीसीआई ने इस पर एक्शन लेते हुए रोहित शर्मा के फेवर में बयान तो दिया ही, साथ में अजीत अगरकर की भी क्लास लगाई। जो खबरें आ रही है, रिपोर्ट्स आ रही है, देखो इस बार भी रोहित शर्मा के ही जैसी रिपोर्ट्स है, और ये रिपोर्ट्स उतनी ही तगड़ी है जितनी रोहित शर्मा वाली थी। वहाँ पर बीसीसीआई ने इन्फ्लुएंस करके रोहित शर्मा वाली जो रिटायरमेंट होना था उसे रोक दिया। लेकिन यहाँ पर जो खबर है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको बताना चाहूँगा, अजीत अगरकर का सितंबर में कार्यकाल समाप्त हो रहा है। जो उनका टेन्योर है वो वहाँ पर ख़त्म हो रहा है। अब सितंबर के बाद किसी का भी टेन्योर ख़त्म होता है तो उसे बीसीसीआई रिव्यू कर सकता है, अगर वो चाहे तो। मान लो अजीत अगरकर से कहा जाए कि आप आगे कंटिन्यू करो, अगर वो कंटिन्यू करने के लिए राज़ी है तो बीसीसीआई उनका टेन्योर आगे बढ़ा सकता है। लेकिन क्योंकि रोहित शर्मा वाला सागा हुआ, उसके बाद बीसीसीआई बहुत ज़्यादा गुस्से में, और अजीत अगरकर के खिलाफ, मतलब अब जो फैसले आने वाले वो अजीत अगरकर के खिलाफ आने वाले हैं। अगर अजीत अगरकर चाह कर भी कंटिन्यू करना चाहे तो जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक बीसीसीआई फैसला कर लिया कि अब सितंबर के बाद उनका टेन्योर आगे नहीं बढ़ेगा, और सितंबर के बाद अजीत अगरकर की होने वाली है विदाई। अब न्यू कैंडिडेट के रूप में बहुत से प्लेयर्स का नाम आ रहा है, बहुत से लोगों का नाम आ रहा है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अब बीसीसीआई को क्यों मजबूर होना पड़ा अजीत अगरकर को हटाने के लिए, क्योंकि बीसीसीआई के पास बहुत से कंप्लेन गए। रोहित शर्मा वाला कंट्रोवर्सी तो हुआ ही, लेकिन जो न्यूज़ आ रही है, जो खबरें आ रही है, उसके मुताबिक रोहित शर्मा से पहले से ही अजीत अगरकर के प्लान्स कुछ अलग थे।
अजीत अगरकर का आप देखोगे सिलेक्शन मैनेजमेंट का हिस्सा जो भी रहता है, जो भी सिलेक्शन वो करते हैं, उसमें आपको दिखेगा कि धीरे धीरे सीनियर खिलाड़ियों का इन्फ्लुएंस खत्म होती जा रहा है। विराट कोहली, रोहित शर्मा वाला रिटायरमेंट, उसके बाद रविचंद्रन वाला रिटायरमेंट, मतलब ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अजीत अगरकर के फैसले थे। अब इसमें गौतम गंभीर का कितना इन्फ्लुएंस था ये मुझे नहीं पता है, और लोग का मानना है कि कहीं ना कहीं गौतम गंभीर भी इसका हिस्सा थे, लेकिन क्योंकि सिलेक्शन कमेटी के तो मेन हैं वो है अजीत अगरकर है, पहले तो उनके ऊपर जिम्मेदारी बनती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो अजीत अगरकर का सही में ऐसा लग रहा है, जो खबरें हैं उसके हिसाब से, कि अजीत अगरकर नहीं चाहते थे कि रोहित शर्मा ओडीआई सेटअप का हिस्सा रहे, और इसी पर बीसीसीआई बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ और उन्होंने कहा कि क्यों आप अपनी मनमर्जी चला रहे हो, जब खिलाड़ी का फॉर्म है, रन्स बना रहा है, वो क्रिकेट अभी खेलना चाहता है, तो आप क्यों उसके पीछे लगे हो कि नहीं तुम छोड़ दो, नहीं तो हम तुमको आगे सीरीज़ नहीं देंगे। ऐसे में तो खिलाड़ी मजबूर हो जाएगा, सोचेगा कि यार मैं अगर आज रिटायरमेंट का ऐलान नहीं करता हूँ तो आगे मुझे कंसिडर ही नहीं करेंगे, मुझे खेलने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो फिर मुझे मजबूरी में बैठे बैठे बाहर बैठे बैठे रिटायरमेंट का ऐलान करना पड़ेगा। वो चीज़ आपने देखा था, हुआ था किसके साथ, वो चीज़ शिखर धवन के साथ हुआ था। अभी आप देख रहे हो वो चीज़ हो रही है मोहम्मद शमी के साथ, क्योंकि मोहम्मद शमी भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन मोहम्मद शमी के डोमेस्टिक में अच्छे परफॉर्मेंस के बावजूद अजीत अगरकर कहते हैं कि हम फ्यूचर को देखते हुए मोहम्मद शमी को सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप 33 साल के सारांश जैन को टेस्ट क्रिकेट में लाते हो, तो ये सारी चीज़ें गौतम गंभीर के खिलाफ गई, और ये सारी चीज़ें बीसीसीआई अब देख रहा है। जितनी उनके पास कंप्लेन गई, जितनी उनके पास अजीत अगरकर को लेकर बातें गई, उसके बाद बीसीसीआई की नज़र पूरी तरह से अजीत अगरकर पर है, और वो खुद देख रहा है कि जो फैसले आ रहे हैं सिलेक्शन को लेकर वो कितने गलत तरीके से आ रहे हैं। जो खिलाड़ी लगातार परफॉर्मेंस कर रहा है उसको आप एज का फैक्टर बता के सेलेक्ट नहीं करते हो, और जो खिलाड़ी परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में करे ना करे, आपको खिलाड़ी चाहिए, ऑलराउंडर चाहिए, तो आप उसको 33 साल 34 साल की एज में भी ला देते हो। तो अब आने वाले टाइम में 2027 का वर्ल्ड कप है, और वहाँ पे आप सुनील गावस्कर ने अपनी स्क्वाड बताई, रविचंद्रन अश्विन ने अपनी स्क्वाड बताई, और सब ने अपनी स्क्वाड में मोहम्मद शमी को रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि सब लोग उनकी कैपेबिलिटीज़ जानते हैं, उनका परफॉर्मेंस देख रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार रोहित शर्मा का एज ज़्यादा है, जिस प्रकार विराट कोहली का एज ज़्यादा है, वैसे ही मोहम्मद शमी का भी एज ज़्यादा है, और इसी वजह से मोहम्मद शमी का, क्योंकि रेपुटेशन लाइमलाइट में उतना रहते नहीं है, इस वजह से उनको शुरू से ही बाहर कर दिया। 2023 के वर्ल्ड कप के बाद से ही लगातार टीम इंडिया से बाहर रखा जाता है, लेकिन उन्होंने लगातार सिलेक्शन के दरवाजे खटखटाए, लगातार परफॉर्मेंसेस देते हैं, बावजूद इसके उनको बाहर रखा जाता है। और वहीं रोहित और विराट परफॉर्मेंस देते हैं और उनके पास थोड़ा सा रेपुटेशन है, लाइमलाइट है, इस वजह से अजीत अगरकर बाहर नहीं कर पाते हैं, लेकिन कोशिश पूरी करते हैं। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद बीसीसीआई को समझ में आ गया कि अब कुछ ना कुछ फैसले लेने पड़ेंगे, और जो खबरें आई है उसके हिसाब से अजीत अगरकर सितंबर के बाद बाहर हो जाएंगे और टीम के सिलेक्शन कमेटी से बाहर होने वाले। ऑफिशियल कुछ भी नहीं है, एक बार फिर कंफर्म कर देता हूँ, ऑफिशियल कुछ भी नहीं आया है, ऑफिशियल आने में अभी समय है, बट जो सोर्सेस है, जो रिपोर्ट्स है, उसके मुताबिक बिल्कुल ये चीज़ होने वाली है। और सोर्सेस हमेशा सही होते हैं, हमेशा सही होते हैं। रोहित वाला मैंने बताया क्यों गलत हुआ था, उसके पीछे का रीज़न आपको बताया, लेकिन इस बार जो सोर्सेस है वो बहुत तगड़े, और ऐसा होने की पूरी पॉसिबिलिटी दिख रही है, क्योंकि अजीत अगरकर का टेन्योर भी सितंबर में ख़त्म हो रहा है। तो ये अजीत अगरकर को लेकर लेटेस्ट अपडेट था। और भी क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो, नॉलेजेबल वीडियो लग रहा हो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर देना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।